नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्जायानं नमो लोये सविसा वन्दे त्वसविसिन्ते धूमचलिमणो भवं गदिं पते पच्छामि समयपाड सुदिके विलीन नमः समय साराय स्वानुभूत्यां चकांक्षिते शिष्वावाय भावाय सर्वे भावान् तरच्छते श्रीमत्परम गंभीरम साधुवादयामोगिलाञ्छिनम् जियात लोकिनाथस्य शासिनं जिन्सासिनं नवियोदीयपमत नापमत जानिग दुजो भाव एवं वर्णन्ति शुद्धं नादो जोशो दुसो जीवे। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है ये नहीं पूछा, शुद्ध आत्मा कैसा है? आत्मा का की चर्चा आई तो वहाँ तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वर्णन करेंगे। जब शुद्धता की पूछी है तो पर्याय मात्र से निरपेक्ष परमात्मा ऐसा दर्शाया है। तो पहले आचार्य महाराज ने, अमृतचंद आचार्य महाराज ने 4 पद में इस गाथा, मुकुंद कुंद देव की गाथा है, उसको 4 भाग में समझ लो। पहले अमृतचंद आचार्य महाराज ने अर्थ किया था जानग भावो जान गो दुजो भावो, जो एक ज्ञायक भाव है। पहला किया जो प्रमत्त नहीं है अप्रमत्त नहीं है, इस प्रकार जो ज्ञायक भाव है जानग भावो जान गो भावो मतलब जो ज्ञायक भाव है। तो जो ज्ञायक भाव है बस इतना अर्थ किया पहला। फिर भाई प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है, इस प्रकार शुद्ध है। फिर तीसरे नंबर अर्थ किया कि जो ज्ञायक भाव है वो कैसा है, और भाई प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, इसका अर्थ किया। और फिर भाई शुद्ध कैसा है, शुद्ध है लेकिन किसी शुद्ध है, ये चर्चा के बाद में नादो जोसो दूसो चेव, ज्ञात वो तो वो ही है। मानो ज्ञात हमेशा ज्ञात ही है, जानने वाला तो जानने वाला ही है, हर समय जानने वाला ही है और हर समय अपने को ही जानने वाला है। उस ज्ञायक में किसी पर का कारण से अशुद्धता प्रवेश कर जाए ऐसा नहीं। जिसकी शुद्धि कैसी है
जिसकी शुद्धि किसी ने दी नहीं है, जो कोई छीन लेगा स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। आत्मा की शुद्धि की कथा तो अपने से सिद्ध है, अनादि का शुद्ध है। कब हुआ शुद्धि नहीं आएगी, शुद्धता का इसलिए अनंत है। और नित्य उद्योत रूप स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति ऐसा ज्ञायक। अब सुवासो भाव रूप परिणत नहीं होता, इसलिए प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है। अब ये सुवासो भावों के कारण दिए कि दुरंत कसाय चक्र के बस वो सुवासो भाव होते हैं जो कि पुण्य पाप के भावों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और वे होते कहाँ हैं कि एक संसार अवस्था में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से हीरे नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर संसार अवस्था में, और फिर द्रव्य स्वभाव की बात करें। पहले संसार अवस्था फिर द्रव्य स्वभाव। तो द्रव्य स्वभाव की क्या बात करी कि ये कर्म पुद्गलों के साथ एकत्व स्वभाव भाव होने पर भी उस रूप परिणत नहीं होता। इस प्रकार से प्रमत्त नहीं है, और प्रमत्त के अभाव रूप निर्मल पर्याय जो अप्रमत्त दशा होती वो भी नहीं है। ऐसा है त्रिकाली शुद्धता की बात करके फिर कहा कि जब तक अन्न की उपासना होती रहेगी, अन्न की वासना में आत्मा की उपासना नहीं हो पाएगी। वासना है वहाँ उपासना नहीं है, जहाँ उपासना है वहाँ वासना नहीं है। तो अन्य द्रव्यों के प्रति जो जुड़ान है उसका नाम है वासना, और अपने प्रभु के प्रति जो जुड़ान है उसका नाम है उपासना। तो अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न पड़ेगा तब आत्मा की उपासना यानी आराधना हो पाएगी। आत्म आराधना कब हो कि अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है, अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ, अपने समीप बैठता हुआ, अपने में रमता हुआ शुद्ध कहलाता है। अब ये प्रश्न उठा कि महाराज ये शुद्ध परमात्मा ज्ञायक कहा है आपने, तो वो ज्ञायक तो ज्ञों के कारण कहा है। बोले हाँ ठीक है, तो ज्ञों के ज्ञायक है तो ज्ञों के कारण इसमें अशुद्धता नहीं आती क्या? और ज्ञों को जानने वाली अवस्था अलग है और ज्ञायक को जानने वाली अवस्था अलग है। मानो ज्ञायक को स्वयं प्रकाश और पर प्रकाश दो प्रकार का होता है। तो आचार्य महाराज कहेंगे ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है और जीव सदा अपने को ही जानता है। पर जानने में आता है, आते हुए भी पर ज्ञेय इसके अंदर पर ज्ञेय रूप परिणत नहीं हुआ है। अर्थात ज्ञायक परमात्मा ज्ञायक ही रहा है, और चाहे तो वो अभी ज्ञेयों का प्रकाशन हो और चाहे वो ज्ञायक का प्रकाशन हो, चाहे पर का जानन पना हो अथवा स्वयं का जानन पना हो। जानन पना तो जानन पना है, जानन हारा तो अपने को ही जान रहा है। ये जिस काल में पर को जानता है ऐसा तू मान रहा है, उस काल में ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान पर को नहीं जानता। दीपक जिस काल में पर को प्रकाशित कर रहा है उस समय वास्तव में दीपक तो दीपक को प्रकाशित कर रहा है। दीपक अपने को प्रकाशित करते काल में भी दीपक है और पर को प्रकाशित करते काल में भी दीपक ही है। ऐसे ही अपने को जानते काल में भी वही ज्ञायक है और पर के जानने के काल में भी ज्ञायक है। ज्ञायक सदा ज्ञायक है। दो धरणों के द्वारा
गे कृत अशुद्धता मतलब क्या? कर्म के उदय ने इसमें प्रवेश किया हो, शरीर आदि की अवस्था ने इसमें प्रवेश किया हो। शरीर की अवस्था को जाना तो शरीर की अवस्था रूप ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं है। भले ही अभी ये शरीर आकार ज्ञान है, भले ये कर्माकार ज्ञान है, भले ये दीवाल आकार ज्ञान है, भले ये अग्नि आकार ज्ञान है, तथापि ज्ञान ज्ञानाकार है। तथापि उस अग्नि का, उस शरीर का, उस उदय का, उस परद्रव्य का ज्ञान पर कोई असर नहीं पड़ता। पर गे इस पर, इसके ज्ञान पर कोई असर डालने में, प्रभाव डालने में समर्थ नहीं है। इसका नाम है गे कृत अशुद्धता नहीं है। गे कृत अशुद्धता का अर्थ है कि इसको देखा मन खराब हो गया, अपन ही मान रहे हैं इसके कारण हमारी अशुद्धता हो गई। शरीर में दर्द बढ़ा, द्वेषपना आने लगा, ये लग रहा है शरीर के कारण हमारे ज्ञान में अशुद्धि आई है, उदय के कारण से आई है, जबकि ज्ञान अशुद्ध हुआ ही नहीं है। ज्ञान तो उस काल में भी ज्ञान रूप ही रहा। तो ये बात कहाँ, एक तो ज्ञेयों का असर ज्ञान पर नहीं पड़ता, दूसरा ज्ञान तो ज्ञान को ही जान रहा है, ज्ञान में गे आई नहीं। ज्ञान में गे आए ये स्वीकार किया, लेकिन गे की अशुद्धता नहीं है। दूसरा ज्ञान में गे आई नहीं, ज्ञान में तो ज्ञान ही रहा। दोनों बात समझ में आई? आए लेकिन कोई अशुद्धि नहीं आई। दूसरा ये कहा कि ज्ञान में गे आई नहीं है। दीपक तो अपने को प्रकाशित कर रहा है, उस समय भी दीपक है, और पर को भी प्रकाशित कर रहा है, उस समय भी दीपक है। दीपक पर को प्रकाशित करता ही नहीं है, दीपक तो दीपक को प्रकाशित कर रहा है। दीपक के प्रकाश में सहज पने पर प्रकाशित हो रहे हैं, तथापि दीपक तो दीपक को ही प्रकाशित कर रहा है। ज्ञान के प्रकाश में सहज पर जानने में आते हैं, तथापि ज्ञान तो ज्ञान को ही जानता है। जानन हारा तो जानन हारे को जानता है। ज्ञात वो तो वो ही है। अपन कई बार इसका अर्थ ऐसे ही करके आगे बढ़ जाते हैं कि बहुत अद्भुत है, आह्लादकारी है। उसका अर्थ अमृतचंदाचार्य महाराज ने कहा कि ज्ञात ज्ञात ही है। शरीर का दर्द हो रहा है तो ज्ञात वो ज्ञाता तो वो ही है, वैसा का वैसा। दर्द के कारण उसके ज्ञात पने पर कोई असर पड़ गया हो ऐसा नहीं है। समझ में आया? गर्मी पड़ रही है तो ज्ञात वो तो वो ही है। कौन सा वाला? कि जिस समय सिर पर सगड़ी जल रही थी और एक समय पहले सिगड़ी नहीं जल रही थी, शांति से महाराज जी बैठे थे अपनी दृष्टि में, उनको तो सदा ही, लेकिन वो ज्ञात वो तो वो ही है। सिर पर सिगड़ी चल रही है तब भी वो तो वो ही है। महाराज सैनिक जब यहाँ थे सैनिक अवस्था में, तब ज्ञायक तो वही का वही है, ज्ञात वो तो वो ही है। सैनिक अवस्था में भी, नरक में भी ज्ञात वो तो वो ही है, और तीर्थंकर बन जाएंगे तो ज्ञात वो तो वो ही है। गे पदार्थ बदलते रहेंगे, लेकिन ज्ञान ज्ञाता बदलने वाला नहीं है। ज्ञाता तो वही का वही है। ज्ञाता ने अपने ज्ञाता पने को छोड़ा, नरक में चले गए तो ज्ञात वो तो वही है, ज्ञान तो वही का वही है। ये समझ गए ना? इसका अर्थ कर रहे आचार्य महाराज। मन गे के कारण से उस ज्ञान पर कोई असर पड़ता नहीं है, गे के कारण से उस पर कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, यह कहना चाह रहे हैं। जैसे दाह के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। दाह के अर्थात जलने योग्य पदार्थ के, कल उदाहरण दे रहे थे कि सकल द्रव्य पदार्थ ही जलने योग्य पदार्थ हैं। तो दाह के आकार होने से जो जिस आकार का पदार्थ होगा अग्नि उसी आकार हो जाती है। अब लगाओ आग, ऐसी ऐसी लगेगी, जैसी जैसी जहाँ में लगाओ ऐसी उठेगी, यहाँ लगाओ आग तो इसी 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 रूप में उठेगी। जो जलने योग्य पदार्थ है तो अग्नि उसके आकार रूप हो जाती है, इसलिए उसको दहन कहते हैं। ठीक है? दाह के यानी जलने के जलने योग्य पदार्थ, ठीक है,
उसके आकार, अग्नि कैसी हो जाती है? उसके आकार रूप हो जाती है, उसे दैन कहते हैं। तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। अब दाह्यकृत मतलब ईंधनकृत अशुद्धता नहीं होती। तो इसका अर्थ कई दिनों तक ऐसा लगता था कि अग्नि में कोई भी वो डाल दिया तो उस ईंधन की अशुद्धि उसमें नहीं आए। ये तो लोग कहते ही हैं, ठीक ही है, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन ईंधनकृत अशुद्धता का जो अर्थ है, उसका अर्थ ये है कि अग्नि सभी ही अग्नि है। कल उदाहरण दिया था, क्या दिया था? कोई भी ईंधन हो, कोई भी ईंधन मतलब, अरे चाहे तो वो नीम हो और चाहे वो चंदन हो। चंदन तो वो शीतल होता है ना, तो चंदन की अग्नि भी चंदनाकार है, तथापि चंदनकृत अशुद्धता में चंदन का प्रभाव उस अग्नि पर पड़ता नहीं। नहीं तो वो चंदन की अग्नि ठंडी होना चाहिए। और कोई एक आध पदार्थ है नीम वगैरह या कोई भी ऐसा जो ज्वलनशील है अथवा तो गर्मी वाला है, गर्म प्रकृति वाला है, तो उसकी अग्नि कुछ ज्यादा होना चाहिए। अग्नि एक सी रहती है। तो चाहे पुण्य उदय का चंदन हो और चाहे पाप उदय कर के सामग्री जन्य नीम हो, ज्ञान दोनों को एक समान जानते काल में वैसा ही रहता है। पुण्य पदार्थ उदय से मिले पदार्थ के जानने के कारण से, उस उदय के कारण से ज्ञान में कुछ कमी आ जाए या पुण्य के उदय से अधिक हो जाए या पापकृत पदार्थ को जानने से उसमें कोई न्यूनता हो जाए, कुछ अशुद्धि आ जाए, ऐसा नहीं है। चाहे तो पुण्य उदय से मिली शरीर की अवस्था हो और चाहे पाप उदय से मिली शरीर की अवस्था है। एक चंदन की अग्नि है, एक नीम की अग्नि है, लेकिन अग्नि तो अग्नि है, ज्ञायक तो ज्ञायक है। दोनों के काल में अग्नि उष्ण ही है, तो दोनों को जानने के काल में ज्ञायक ज्ञायक ही है। तो ईंधन का कोई भी प्रभाव अग्नि पर नहीं पड़ता है। और ये कहना चाह रहा है, इतनी सी बात। दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है, उसका अर्थ क्या कि वो दाह्य पदार्थ के कारण से इसकी कुछ अग्नि अलग प्रकार की होगी, उसकी कुछ अग्नि अलग प्रकार की होगी। मानो उस पर अग्नि पर प्रभाव आ जाना ईंधन का, उसकी उष्णता पर प्रभाव आ जाना ही उसकी अशुद्धि प्रवेश कर जाना। चाहे कचड़े की अग्नि हो और चाहे रसोई घर का बढ़िया सामान हो उसकी अग्नि हो, कछुओ वो बहुत अलग प्रकार की होगी। इस रसोई घर की अग्नि है बिल्कुल शुद्ध है, ये कचड़े की अग्नि है जी अशुद्ध है। और ईंधन के कारण अग्नि अशुद्ध भी नहीं होती। अग्नि तो अग्नि होती है, अग्नि में डालने के बाद तो सब शुद्ध ही हो जाता। अग्नि अशुद्ध नहीं होती, डाला हुआ ईंधन पदार्थ को शुद्ध कहने लगते हैं अग्नि, लेकिन अग्नि अशुद्ध नहीं होती। कोई भी पदार्थ है अग्नि में जाने के बाद वो शुद्ध हो जाता है। कई पदार्थ एकदम अग्नि का जलते नहीं है तो भी तो अग्नि में डल गया, तब या वो सही होगा, शुद्ध होगा। बोलो तुम्हारे हाथ फाथ वैसे ही लग जाए, नीचे नीचे का थोड़ा 19-20 बर्तन हो जाए तो क्या कर दो, आग में डाल दे दो भाई। ऐसे ही कछु ने का विकल्प कल्प जा, ज्ञान में ज्ञेय बना लो, सब शुद्ध हो जा। अशुद्ध हो गए, अब क्या करें कि आग में डाल दो बस भाई। सामान्य धोने से कुछ नहीं होगा, मन थोड़ा नमकार मंत्र पढ़ने से वो करने से ही शुद्ध हो जाएगा। नहीं, अब तो वह में ज्ञान में मिलाओ उसको, तब शुद्धता हो पाएगी उसके विकल्प की। तो ज्ञान में डाल दो, सब शुद्ध हो जाएगा। अग्नि में कोई भी अशुद्ध वो अशुद्ध पदार्थ था, उसके कारण अग्नि अशुद्ध नहीं भाई। समझ में आया कि नहीं आया? वो लोटा खराब होगा तो
तो अपन ने अपनी आग में डाला तो आग ही अशुद्ध हो गई। ऐसा नहीं होता, ए भी लगाओ, उसमें आग अशुद्ध नहीं हुई बल्कि वो शुद्ध हो गया। ऐसे ही कोई राग को जानने के काल में ज्ञान राग रूप हो गया हो, ज्ञान पाप रूप हो गया हो, ज्ञान मलिन हो गया हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो शुद्ध ही है। इसने भ्रम से ज्ञान को अशुद्ध मान लिया। अशुद्ध थोड़ी हो गया। वो यहाँ देख ले, चाहे और कुछ देख ले, चाहे वहां देखे आए, कुछ देखे आए। अब वो आप अपने ज्ञान से मलादे के गड्ढों को भी देखे आओगे भाई, वो भी देख रहे हो, तो अब वो कोई ज्ञान अशुद्ध थोड़ी हो गया उससे। अशुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। रास्ते में कितने पदार्थ मिलते हैं, गंदगी भी डली मिल जाएगी, उससे कब होगा? अगर उससे हो जाए तो तुम ज्ञान ही अशुद्ध हो। अब ज्ञान को कैसे नभाओगे? वो ज्ञान तो बात छूला हो जा करके देख ला ने, दिख गया। अब वो ज्ञान की शुद्धि के लिए क्या करोगे? मल देखे आया, मल दिख गया, कहा दिख गया, वो हमका जुगाओ ही नहीं। समझे ना? इसलिए कह रहे भाई, मतलब जरा जरा में हम अपने मन को मलिन करते हैं गेय पदार्थ के कारण से। ये समझते हैं हम अशुद्ध हो गए, हम अशुद्ध हो गए। तो ईंधन कृत कहते हैं, तथापि उसके धाय कृत शुद्धता नहीं होती है। अशुद्ध पदार्थ भी डाल दिया हो तो भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। नहाने का लोटा भी अग्नि की वाह में भट्टी में गिर गया तो भट्टी अशुद्ध हो गई हो, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ लोग उस लोटे को सही मानने लगते हैं। हम नहीं कहेंगे कि नहाने के लोटे को वाह में डाल दो तो वो शुद्ध हो जाओ, तो माम पानी पी लो, ऐसे अब नहीं कहेंगे है। मन जो पदार्थ उसमें डालते हो बहुत से थोड़ी बहुत अशुद्धि हो जाए तो उसको सामान्य लोग उसको शुद्ध करके मान लेते हैं। मन अग्नि से शुद्धि मानते हैं। संक्षिप्त यही है। ईंधन के कारण से अग्नि अशुद्ध नहीं होती, अग्नि में डालने से ईंधन शुद्ध हो जाता है। बल्कि कुछ कुछ जो ईंधन मतलब का ईंधन मतलब दाय जलने योग्य पदार्थ, उसको शुद्ध मान लेते। कजू जलते नहीं है ना, आपने अपना बर्तन डाल दिया हैं तो वो कैसा हो गया? शुद्ध हो गया, क्योंकि तुम्हारे नीचे के हाथ में बात और वैसे बात स्पर्शित हो गया था, निकाह छुप गया था, एकदम अशुद्ध नहीं था, तो उसकी गिलानी मिटानी अपने अग्नि में डाल दिया। सीधी सी बात है, ज्ञेय के कारण ज्ञान की अशुद्धि नहीं है। बस उदाहरण दे कह रहे। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से जो जो ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं, ज्ञान उनके आकार परिणत हो जाता है, उनके आकार रूप परिणत हो जाए। दर्पण में जैसे मयूर आया तो मयूर आकार दर्पण हो गया, तथापि दर्पण में मयूर नहीं है। ऐसी ईंधन कोई भी आए तो वो अग्नि थी, वो ईंधनाकार हो जाती है। ऐसी ज्ञेय के जानने के काल में ज्ञान ज्ञेयाकार हो जाता है। अभी आपको जानेगा तो उस रूप परिणत हो जाएगा। ऐसा ही लग रहा है ज्ञान ऐसा ही हो गया। दीवाल को जान रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे दीपाली रूप ज्ञान हो गया अपना, ज्ञेयाकार हो जाता है। ठीक है ना? तो ज्ञेयाकार हो जाता है, तथापि कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ज्ञायक भी उसको इसलिए कहते हैं कि ज्ञेयों के आकार रूप हो जाता है, इसलिए उसको ज्ञायक कहते हैं। ज्ञायकता तथापि उसके ज्ञेय कृत अशुद्धि नहीं है। अब इतनी बात हो गई। पहली बात वही है, पहली शुद्धि कही है स्वयं से सिद्ध है, एक ज्ञायक भाव है, पारनामिक द्रव्य इसलिए शुद्धि। दूसरी शुद्धि की है संसार अवस्था में प्रमत्त अप्रमत्त रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध है। मनस्वा स्वभाव रूप नहीं होता और किसी पर्याय रूप नहीं। तीसरी शुद्धि कही है कि उसकी उपासना करता हुआ अनुभव में आता हुआ शुद्ध है। अनुभव के बाद में ज्ञेय के काल जानने के काल में भी ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। भले ही वह ज्ञेयाकार है तथापि ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। चौथी ये कह रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान रूप ही रहा। चौथी, तीसरी तो वो हो गई, चौथी ये चल रही है, तो चौथी में ही दो बात कहेंगे। अब कह रहे ये कृत अशुद्धता नहीं है, मतलब गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, सब लगा लेना उसका अर्थ।
ठीक है ना। अब आगे बढ़ाते हैं। अब कहते हैं क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जिस समय ज्ञेयों के आकार को जान रहा है, जिस समय ज्ञेयों को जान रहा है, मैं जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञेयाकार ज्ञायक और ज्ञायकाकार ज्ञायक, ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान। तो ज्ञेयाकार ज्ञान भी बोलो ज्ञानाकार ही है, ज्ञानाकार ज्ञान भी ज्ञानाकार ही है। भगवान आत्मा का जानने के काल में कहेंगे ज्ञानाकार और पर के जानने के काल में कहेंगे ज्ञेयाकार। तो पर के जानने के काल में भी ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञायक ज्ञायक ही है, और स्वयं के जानने के काल में भी ज्ञायक ज्ञायक ही है। समझ गए। चाहे पर को जाने चाहे स्व को जाने, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान रूप ही है, ज्ञान ज्ञानाकार ही है, ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ ही नहीं है, दर्पण दर्पणाकार ही है, प्रकाश प्रकाशाकार ही है। प्रकाश कमरे के आकार नहीं हुआ। यदि प्रकाश इस कमरे के आकार हो जाए तो प्रकाश को दूसरी जगह लेके जाएंगे तो यही वाला कमरे का आकार उसमें दिखना चाहिए, लेकिन दूसरी जगह लेके जाओगे तो साकार हो जाएगा, तीसरी बार में लेके जाओगे साकार हो जाएगा। इसलिए प्रकाश प्रकाशाकार रहता है, प्रकाश पर पदार्थ के आकार रूप नहीं होता। तो कहते हैं ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, पर के जानने के काल में जो जानने वाला समझ में आया, जिसने गर्मी को जाना, जिसने सर्दी को जाना, जिसने दर्द को जाना, जिसने पीड़ा को जाना, उस समय जो जानने वाला तुम्हारे ज्ञात हुआ, सिर दर्द हो रहा है उस समय जो जानने वाला ज्ञात हो रहा है, वो ही ज्ञात हो रहा है जो सिद्ध हो ज्ञात हो रहा है। कण में आया। आपको जो दर्द के काल में आपको जो महसूस हो रहा है अब गर्मी के काल में, ये ज्ञान इस जानने वाले में और सिद्ध भगवान के जानने वाले में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं ज्ञेयाकार अवस्था में, पर के जानने के काल की अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, कहते हैं स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व एकत्व होने से ज्ञायक ही है। स्वरूप के प्रकाशन के काल में भी ज्ञायक ही है और पर के प्रकाशन के काल में भी ज्ञायक ही है, क्योंकि कर्ता कर्म अनन्यत्व है, अर्थात मैं जानने वाला हूं और ये पर पदार्थ जानने में आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। दो हो गए फिर तो, कर्ता अलग और कर्म अलग। कर्ता मैं और कर्म दूसरे। तो कह रहे हैं या ना अलग अलग नहीं, मैं ही जानने वाला हूं और मैं ही जानने में आने वाला हूं। मैं ही ज्ञेय हूं, मैं ही ज्ञान हूं। जो जानने में आ रहा है वही भी मैं हूं और जो जानने वाला है वो भी मैं हूं। इसका नाम है कर्ता भी मैं हूं और कर्म भी मैं हूं। दीपक अपने को प्रकाशित करते काल में भी दीपक है, अपनी ज्योति शिखा को प्रकाशित करते काल में भी दीपक है, और घटपटादिक को प्रकाशित करने के काल में भी दीपक है। तो अपने को जानने के काल में भी मैं अब अपने को ही जानने वाला हूं और पर के जानने के काल में भी स्व को ही जानने वाला हूं। मैं ही कर्म हूं, मैं ही जानने वाला हूं और मैं ही जानने में आने वाला हूं। अभी अपन क्या करते हैं कि ये मैं तो जानने वाला हूं, ये गर्मी मेरे जानने में आती है,
मुझे रूप नहीं होती। गर्मी तो जानने में आती, गर्मी तो जानने में आती है, कि ऐसे कर करके गेहूं में जुड़ता है। गर्मी मेरे में नहीं है, गर्मी को तो मैं जानने वाला हूं ना, मैं गर्मी को जानने वाला नहीं, मैं तो ज्ञान को ही जानने वाला हूं। जो इस गर्मी के आकार रूप उष्ण परमाणु के आकार रूप परिणत हुए ज्ञान, उस ज्ञान को जानने वाला हूं मैं जो जानने वाला हूं, तो मैं किसको जानने वाला हूं कि मैं वो हूं, वो अग्नि मेरे में नहीं आई, मैं तो वो तल हूं, वो तालाब हूं जिसमें अग्नि की लपटें मां झलकी हैं, तथापि लपटे लपटे में हैं। जो झलकन है वो भी मेरी पानी की स्वच्छता है, तालाब कह रहा है, वो मेरा ही सब कुछ है। ऐसे ही ये जाननपना जो पर का हो रहा है, ये पर नहीं है यहाँ, ये मेरा ज्ञान है। यहाँ जो है वो कर्म रूप में मेरा ज्ञान है। ये कर्म रूप में गे पदार्थ नहीं है, ये पर पदार्थ नहीं है। यहाँ ज्ञान है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ ज्ञान है। पूरे सर्वांग में अगर किसी के पीड़ा हो रही हो ना, तो ये ना कहे कि मेरे नख से सिर तक पूरा दर्द हो रहा है, कि वहाँ दर्द नहीं हो रहा, वहाँ ज्ञान हो रहा है, वहाँ ज्ञान है, वहाँ ज्ञान है, वहाँ ज्ञान है, वहाँ ज्ञान है। सिर तक पहुँच जाए वो महसूस करता करता, ज्ञान है, ज्ञान है। ऐसी ज्ञान को वेदन करता करता वेदना से उपयोग हटा ले और उस ज्ञान के वेदन में उपयोग टिका दे, तो ज्ञान वेदन में आने लगता है, स्वरूप का आस्वादन होने से सम्यक्त हो जाता है। इसका नाम है वेदना सम्यक्त। वेदना के काल में व्यवहार में गुरु याद आते हैं, देव याद आते हैं, जिनदेव याद आते हैं, इसका नाम व्यवहार से वेदना सम्यक्त है। सच्ची कहते महाराज जी, और क्या कहते कि ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आता है। तो व्यवहार याद आया और फिर यहाँ ज्ञान है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ ज्ञान, ये गर्मी नहीं है, यहाँ ज्ञान है। बस वो पंक्ति यहाँ घटित होगी, जो कुछ झलकता ज्ञान में, वहाँ ज्ञेय नहीं है, ज्ञान है। दीपक के प्रकाश में घटपटादि नहीं है, वहाँ दीपक का प्रकाश ही है, ज्योति सिकाई है उसकी शिखा का ही प्रकाश है। वहाँ भी वो प्रकाश अपने को ही प्रकाशित कर रहा है। इस कमरा नहीं है उसके प्रकाश में, उसमें ये मोबाइल बाहर की चीजें नहीं है इस लाइट में, वहाँ तो प्रकाश है। ऐसी यहाँ तो ज्ञान है, यहाँ पूरा ज्ञान की दुनिया है। यहाँ राग है ही नहीं है, यहाँ मोह है ही नहीं है, यहाँ स्वयं ही जानने वाला हूँ, और ये जानने में जो आ रहा है वो भी मैं ही हूँ। अभी क्या लग रहा है, मैं जानने वाला हूँ और गर्मी जानने में आ रही। मैं जानने वाला हूँ, ये खोटे वचन मुझे जानने में आने वाले हैं। तो ये जो दुर्वचन बोले जा रहे हैं, ये यहाँ दुर्वचन है ही नहीं है मेरे ज्ञान में। मेरे ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है। मेरे ज्ञान में तो सर्वांग में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। अगर ऐसा जान ले तो निर्विकार हो जाए, जो ऐसा जान है वो निर्विकार हो जाए। हैं क्यों? ये जानेगा ही नहीं, चाहे ये जानने में आए, चाहे ये जानने में आए, चाहे वो जानने में आए, चाहे मित्र आए, चाहे शत्रु आए। ज्ञान में मित्र और शत्रु है ही नहीं, ज्ञान में तो ज्ञान है। स्त्री पुरुष है ही नहीं है, ज्ञान में तो ज्ञान है। कि क्या जानने में आ रहा है कि दो सभा बैठियां हैं, ये बहनों की सभा है कि भाइयों की सभा है, कि वे सब मेरे ज्ञान में कोई सभा है ही नहीं है। मेरे ज्ञान में तो ज्ञान है, मुझे तो ज्ञान जानने में आ रहा है, मुझे तो जाननहार जानने में आ रहा है। इसका नाम है कर्ता कर्म अनन्य होना। जानने वाला मैं हूं और जानने में आने वाला मैं हूं। कहा कि स्वरूप प्रकाशन के काल में भी या पर प्रकाशन के काल में भी। पर प्रकाशन के काल में मुझे पर प्रकाशित होता हो ऐसा नहीं है, पर प्रकाशन के काल में भी सो ही प्रकाशित होता है। ज्ञान ही प्रकाशित होता है, ज्ञायक ही प्रकाशित हो रहा है। क्या हो रहा है, दर्द कैसा है कि कुछ नहीं, जानने वाला जानने में आ रहा है। मौत आ रही है, मौत कुछ नहीं है, जानने वाला जानने में आ रहा है। सम्यक्त से लेकर समाधि तक की इस लेन पर टिका हुआ है, पूरा जानने वाला जानने में आ रहा है। और वो दर्द कृत, वो ज्ञान में कोई अशुद्धि आई नहीं है। ज्ञान में तो कुछ भी होता रहे, कोई भी गे झलकता रहे, कुछ भी होता रहे, ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान गे रूप नहीं। वाह, सीधी बात है। तो कह रहा दीपक दीपक ही है,
दीपक घटपट आदि रूप नहीं है। समझना में कठिनाई लगती है, लेकिन समझ आ जाए, प्रयोग करे तो बड़ा सरल तत्व है। तो कह रहे हैं दीपक की भांति कर्ता कर्म अनन्यत होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं करता है। और अपने को जाना, ये को नहीं जाना, मूल टीका के शब्द हैं, अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। कर्ता भी स्वयं, जानने वाला भी स्वयं और जानने में आने वाला भी स्वयं। कोष्टक जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में, घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपनी ज्योतिषिका को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही, अन्य कुछ नहीं है। उसी प्रकार ज्ञायक को समझना, समझ गया ना। दीपक तो हर समय दीपक ही है, बल्ब तो बल्ब ही है। इतना आप लोग बैठे हो तब भी बल्ब बल्ब है, शाम को कोई नहीं रहेगा तब भी बल्ब बल्ब है। तो घटपट आदि को प्रकाशित करे उस समय भी और अपने को प्रकाशित करे उस समय भी। अपने को जाने उस समय भी अपने को ही जान रहा है और पर को जाने उस समय भी अपने को ही जान रहा है। ज्ञान में परगे का प्रवेश नहीं होता, इसका नाम है ज्ञात वो तो वो ही है। ज्ञात वो तो वो ही है। कोई गर्मी बढ़ गई हो तो ज्ञात वो तो वो ही है। हाँ, सर्दी बढ़ गई हो ज्ञात वो तो वो ही है। बीमार था, बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, क्या हो रहा है, सब ज्ञात वो तो वो ही है। ज्ञात तो वो तो वही है। मतलब क्या, ज्ञाता थोड़ी बदल हो अपना, गे बदलते रहते हैं लेकिन ज्ञाता नहीं बदलता। और उस समय भी ज्ञान ही जानने में आ रहा था, इस समय भी ज्ञान ही जानने में आ रहा है। माता सीता कह रही थी जो जंगल में शरण थे वे यहाँ शरण है, जो जंगल में शरण नहीं थे वे यहाँ भी शरण नहीं है। जंगल में ना बोलो, जो महल में शरण थे, उल्टा बोल गए, जो महल शरण थे वे जंगल में शरण है, जो महल में शरण नहीं थे वे जंगल में भी शरण नहीं है। महल में भी पंच परमेष्टि और शुद्ध आत्मा शरण थे, जंगल में भी पंचमेष्टि और शुद्ध आत्मा शरण थे। ये व्यवहार परमार्थ में क्या बोलते हैं, पंडित साहब ने सिखाया था। ये व्यवहार परमार्थ में क्या, महल में भी ज्ञान का गे ज्ञायक था और जंगल में भी ज्ञान का गे ज्ञायक है। महल में बंसुरियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी मधुर मधुर, और यहाँ बाघ सिंहों की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन महल में भी जानने वाला ही जानने में आ रहा था और जंगल में भी जानने वाला जानने में आ रहा था। पाप के उदय में भी जानने वाला ही जानने में आ रहा है और पुण्य के उदय में भी जानने वाला ही जानने में आ रहा है। इसलिए मेरे जानने में जानने वाला जाननहार में पाप का उदय और पुण्य का उदय होता ही नहीं है। मेरे जाननहारे में तो सदा जाननहारे का उदय होता है। मेरा जानने वाला तो सदा जानने वाला रहता है। ऐसा इसका नाम है शुद्धि। हैं नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, को असौ शुद्ध आत्मा के, सब ज्ञों के काल में शुद्ध रहता है। को असौ शुद्ध आत्मा के ये ज्ञायक भाव इसलिए शुद्ध है। इसका नाम है चौथा पद। ऐसा समझना चाहिए। हैं जैसे धाय कृत, दो उदाहरण समझ में आ गए। ईंधन की कोई अशुद्धि नहीं आती है और अर्थात ज्ञों की कोई अशुद्धि ज्ञान में प्रवेश होती नहीं है। कितनी ज्ञों को जानता रहे ज्ञान निर्मल रहता है। दूसरा, ज्ञ को जानते ही कहाँ है, ज्ञान ज्ञान को जानता है। पहले व्यवहार की स्थापना करके बताया उसकी कोई अशुद्धि नहीं आई अपने, फिर कह रहा है वो पर जानने में आया ही नहीं, ज्ञान ही जानने में आया। ऐसे दो बातों की सिद्धि का अर्थ किया ज्ञात वो तो वो ही है। इस प्रकार से अमृतचंदाचार्य महाराज की टीका को यहाँ विराम दिया है। अब पंडित जी के भावार्थ की चर्चा आगे अपन करेंगे। निधि निधि में बता